ओवैसी साहब कि आंशिक मुस्लिम राष्ट्र रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक हुआ, शाहबानो का केस उन्होंने कोर्ट किया और तब किसी भी सेक्युलरिज्म के चैंपियन ने ये बात नहीं की कि कैसे सब कुछ पलट दिया गया इस देश की संसद द्वारा, जो कोर्ट ने कहा था। तब किसी को नहीं समझ में आया। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से शरीयत का नियम लागू करने के लिए पलटा है। जी, वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा तो सब कुछ ठीक था, सेक्युलर था देश। आज जब कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर बन रहा है तो आपको लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये तो अनर्थ हो रहा है। मैडम, आपका शुक्रिया कि आपने उनका सवाल दोहरा दिया, क्योंकि सुधांशु साहब की बात बिल्कुल मुझे आ नहीं रही थी। सुधांशु जी, जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का मामला है, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है ना, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है, वो इंडियन लॉ है। आप उस पर क्या करना चाहेंगे, बता दीजिए आप। हमने उसको लॉ माना। आप बात करते हैं शाहबानों की। सुधांशु जी, शाहबानों का जो उसके बाद जो कानून बनाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उस कानून को माना। सुधांशु जी, आप आज बड़े तैयारी करके नहीं आए हैं। आप 1200 साल की गुलामी करते। सुधांशु जी, आप मैथ्स में इतना वीक क्यों है? अगर आप, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, भाई मुसलमानों ने जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, भाई वो 450 साल थे सुधांशु जी। अब आप बताइए कि फिर जो बचे 600 साल हैं, 550 साल है, वो कहां गए? सुधांशु जी, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आप उसको गुलामी का पीरियड मारते? जब बौद्ध मजहब के लोग थे, जैन मजहब के लोग थे, उसको भी गुलामी मानते हैं आप? ये पहली मर्तबा मालूम हो रहा है। और सुधांशु जी, आप एक बात, आप पढ़ के क्यों नहीं आए आज? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुधांशु जी, अरे ओवैसी साहब, हवाई बात मैं कर रहा हूं या आप? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना था? 1970 की संविधान में था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपने मान लिया ना कि कानून में शरीयत है, तो मेरी बात साबित कर दी। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था और संविधान में जब सेक्युलरिज्म की बात आई तो अब आइए पढ़ के बात करिए। संविधान सभा ने सेक्युलर शब्द स्वीकार किया था? नहीं। जब उसमें बहस हुई डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। क्या सवाल आया कि अगर अल्पसंख्यक होगा तो सेक्युलर नहीं हो सकता, जो किसी सेक्युलर देश में माइनॉरिटी नहीं होता, और अगर माइनॉरिटी होगा तो सेक्युलर नहीं होगा, सेक्युलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा। पर कहा गया माइनॉरिटी रखना है, इसलिए सेक्युलर नहीं रखना है। सेक्युलर 1976 में जोड़ा गया जनाब, आप भूल गए। 42वां संविधान संशोधन, डेमोक्रेसी की हत्या करके सारे के सारे अपोजिशन को जेल में डाल के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। उस आत्मा को बदल दिया गया जनाब। 70 में आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आप बड़े एलानिया कह रहे हैं कानून है। तो मेरी बात साबित कर रहे हैं ना कि कानून इस्लामिक नियमों को मान्यता देता है। हिंदू का तो कोई नियम हमने कभी कहा ही नहीं लागू करने। हम तो कहते हैं मॉडर्न लॉ लागू करो। और बड़ी मजेदार बात है साहब, बहुत मजेदार बात है। आप ये बात कह रहे हैं, जो आपने 1200 साल गुलामी की बात कही, आप भी लगता कुछ भूल गए। ये जैन और बौद्ध क्या 1200 साल पहले हुए थे? भगवान महावीर 569 बीसी और भगवान बुद्ध 569, भगवान महावीर 599 बीसी। जनाब 2700-2600 साल पहले हुए थे। और ये गुलामी उस दौर की गुलामी है जब कौन आए? अरब आए, तुर्क आए, अफगान आए, उज्बेक आए, ब्रिटिश आए, डच आए। आप सोच, मुझे समझ में नहीं आता उससे क्या रिलेशन। आपके लोग एलानिया कहते हैं कि साहब 800 साल हमने हुकूमत की, तो मतलब आप अपने को उन लोगों से मानते हैं जो तुर्क, मुगल, अफगान, मंगोल, इनसे कोई कनेक्शन मानते हैं क्या? चलिए वर्तमान पर आते हैं ओवैसी जी, वर्तमान पर आते हैं, वर्तमान पर आते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है मस्जिद थी, है और रहेगी, तो क्या ये जहर घोलने के बराबर नहीं है? जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश ने स्वीकारा और उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा। क्या आपका सवाल का आखिरी हिस्सा बोलिए। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि सरकार मस्जिद के लिए अलग से जमीन दे। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि सरकार ट्रस्ट बनाए। मस्जिद कैसे है? मैडम, अगर मैंने ये कहा है, नहीं सुनिए मैडम, मैं अगर ये कह रहा हूं कि यहां पर मस्जिद है और थी और है और रहेगी, तो ये मेरा राइट है।
इसमें कंटेम्प्ट कहां से आ रहा है बताइए आप। और मैं बोलता रहूंगा, जब कभी भी 5 अगस्त आएगा, जब कभी भी 6 दिसंबर आएगा, असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा यह बात को। ये उकसाने के बराबर नहीं है ओवैसी जी। सुधांशु जी, ओवैसी जी, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूं सर, काउंटर क्वेश्चन है, क्या ये लोगों को उकसाने के बराबर नहीं है? ये एक ऐसा मैटर जिससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें जहर घोलने के बराबर नहीं है। किसको उकसा रहे हैं आप? मैडम, किसी को उकसा नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अगर 6 दिसंबर को 92 को सुधांशु जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करती तो क्या आज का फैसला आता? ये सुधांशु जी भी जानते हैं। और उमा भारती को बिठा लिया वहां पर जो एक्यूज है उस केस में। मैडम, एक बात प्लीज आप समझिए कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, मैं इसको बोलता रहूंगा, उकसा नहीं रहा हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर लो। मैडम, आप जानते हैं, आपके टीवी प्रोग्राम पर आपने कई न्यूज दिखाए हैं कि किसका नाम लेकर, गाय का नाम लेकर लुकमान को मारा गया परसों। कौन किसका नाम ले रहा है? और सुधांशु जी को मैं फिर से समझा रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ उनको समझा रहा हूं कि सुधांशु जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हुआ, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है अभी कानून में भारत के। वो शरीयत, आप शरीयत को समझते नहीं है सुधांशु जी, आप शरीयत कहे जा रहे हैं। सुधांशु जी, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है वही सिविल मैटर्स में ये भी है। क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे? आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट है नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते सुधांशु जी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है? उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पार्टी और प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर इस बात का सबूत दिया कि उनका मजहब, उनका रिलीजन सब पर सुपर इम्पोज करेंगे। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को 15 अगस्त से जोड़ दिया, आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सुधांशु जी, मोहन भागवत वहां पर किस कैपेसिटी में बैठे? यही वो आरएसएस है जिसने विश्व हिंदू परिषद को 1960s में बनाकर राम जन्मभूमि की बात की। उससे पहले तो ना मालविया ने बात की, उससे पहले तो ना के मुंशी ने बात की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिरी फैसला हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर अगर मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं तो कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। क्या सुधांशु जी की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन इतने बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उस पर सुनवाई होगी? सुनवाई करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई आप?